दोस्तों, आज हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब आप एक छोटा-सा मोबाइल खरीदते हो जिसकी कीमत 10 से 12,000 या 15,000 भी होता है, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हो कि कल को अगर स्क्रीन फूट जाए या मोबाइल में कुछ खराबी आ जाए, तो मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा और पूरा पैसा मुझे नहीं भरना पड़ेगा या दोबारा मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ेगा। आप एक बाइक खरीदते हो तो बाइक का भी इंश्योरेंस करवाते हो जिसकी की कीमत लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 होती है। उसका भी बिना इंश्योरेंस करवाए हुए आप रोड पे नहीं निकालते हो। लेकिन जब बात आपके इंश्योरेंस की आती है, जब आपको बोला जाता है कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस आपका एक इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपका जवाब होता है कि सर मुझे कुछ नहीं होगा। मैं एक गवर्नमेंट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, मैं जिनको भी समझाता हूँ तो लगभग 80 से 85% लोग 80 से 85% लोगों का कहना होता है कि सर मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक्सीडेंट होना हो, हार्ट अटैक आना हो, मेडिकल इमरजेंसी आना हो, कोई बीमारी होना हो या कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग होना हो, तो ये आपसे पूछ करके नहीं आता है कि मैं आज आने वाला हूँ तो पहले से सतर्क हो जाओ। लोगों को लगता है कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो वेस्ट ऑफ मनी होता है। लेकिन जिस दिन कुछ हो जाता है, उस दिन जो आप तो चले जाओगे, लेकिन जो आपका परिवार आपके पीछे छूट जाता है, उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया होता, तो जो आपके पीछे छूट गए हैं, उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, जो दिन कि उनको बिना आपके टर्म इंश्योरेंस के देखना पड़ेगा या देखना पड़ रहा होगा, अगर किसी केस में ऐसा हुआ है तो। दोस्तों, मेरे ही ब्रांच का मैं एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले लगभग 1 साल पहले मैंने एक आदमी एक बिज़नेस ओनर थे, मीडियम स्केल का उनका बिज़नेस था। उनको मैंने 28 लाख रुपए का हाउसिंग लोन दिया था, फ्लैट परचेज़ की थी उन्होंने, 1 बीएचके फ्लैट परचेज़ किया था मुंबई में। तो उनका हाउसिंग लोन किया था, सब सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने उनको बोला भी कि आप एक इंश्योरेंस ले लो, आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। बट उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि सर बाद में ले लेंगे, अभी घर लिया है तो पैसा का दिक्कत है, हम बाद में ले लेंगे। लेकिन उन्होंने लिया नहीं, बाद में भी जब उनसे अप्रोच किया मैंने तो उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने नहीं लिया। और लगभग हाउसिंग लोन लेने के 1.5 साल के बाद उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उनका भी डेथ हो गया और उनका एक छोटा-सा बच्चा था, उसका भी डेथ हो गया। तो उसकी फैमिली में 2 बेटी बच गई और उनकी वाइफ़ बच गई थी। अब दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, बैंक तो ये नहीं देखेगा कि आपके साथ क्या हुआ या उनके साथ क्या हुआ, बैंक को तो अपना पैसा चाहिए। अगर आप बैंक को पैसा नहीं दोगे तो बैंक का जो आप असेट है उसको सेल कर देगा और इनके केस में भी ऐसा ही हुआ। उनके केस में असेट तो सेल नहीं हुआ, उनका फ्लैट तो सेल नहीं हुआ, अकाउंटेंट ये हो गया और उसके बाद फिर उनको बहुत तरह का लीगल जो इश्यूज होता है, लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नोटिस वगैरह गए, घर पे ब्रांच स्टाफ गए, बहुत तरह का कानूनी प्रक्रिया हुआ, जिसके बाद कि उनका 17 या 18 लाख में, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, 17-18 लाख में उनका जो लोन का है वो सेटलमेंट किया गया। लगभग उनका डेथ के 1 साल के बाद किसी तरह उसको सेटल किया गया। अब ये जो 17-18 लाख उन्होंने सेटल किया, ये भी किसी दूसरा प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच करके सेटल किया, चूँकि जो अर्निंग मेंबर था वो तो रहा नहीं। जो बिज़नेस उनका रन कर रहा था, बिज़नेस रन करने वाला भी कोई नहीं रहा, बिज़नेस भी उनका ठप हो गया। तो इस केस में उनके फैमिली का, अगर उनका एक टर्म इंश्योरेंस होता, तो उनके फैमिली का ये हाल नहीं होता। अगर 50 लाख का भी इंश्योरेंस होता, तो 27-28 लाख जो भी बैंक का था, वो बैंक अपना रिकवर कर लेता। बाकी का जो अमाउंट था, परिवार को मिल जाता, फ्लैट भी उनका बच जाता और वो कुछ एक हेल्प भी उनको हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास खाने और पहनने के बाद थोड़ा-सा भी पैसा आपके पास बच रहा है, तो आप अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस खुद का ज़रूर करवाइए। चूँकि ये टर्म इंश्योरेंस ही है जो अगर आप आज कल को नहीं रहे, तो आपके जो फैमिली का जो नीड है, उसको पूरा करेगा। बच्चे का जो स्कूल फीस है, मेडिकल फीस है, मेडिकल बिल है, लिविंग जो लाइफ़स्टाइल अभी तक आपने मेंटेन करके रखा है, ये सबको आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस लोग ये सोच के नहीं लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेके हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये कुछ होगा नहीं के लिए नहीं होता है, ये ज़िंदगी बचाने के लिए होता है दोस्तों। ये जब आप नहीं रहोगे ना, तो आपके फैमिली के लिए रहेगा। इसलिए नहीं रहता है कि आपको कुछ होगा तो देखा जाएगा। दोस्तों, अभी टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत कम प्राइस में, लगभग अगर आप 10 से 12,000 का भी महीना जमा करोगे तो आपको लगभग 50-60 लाख का पॉलिसी आपको मिल जाता है। तो अगर आप 10-12 हज़ार का साल जमा करके 50 लाख तक का कवर आपको मिल रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत महँगा प्रीमियम है। और अभी तो बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसा भी आ गया है टर्म इंश्योरेंस का, जिसमें कि आप जो भी पैसा जमा कर रहे हो,
अगर आपको कुछ नहीं होता है तो एक फिक्स टर्म के बाद आपका जो पॉलिसी टर्म है उसके बाद आपने जितना पैसा जमा किया है वो पैसा मिल जाएगा। दूसरा ये भी है कि आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर दो, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपने 50-60 हज़ार का साल जमा किया तो आपका जो कवर रहेगा वो तो कवर रहेगा ही। एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी या पॉलिसी टर्म आपको एक अच्छा खासा बल्क अमाउंट आपको मिल जाएगा, लगभग 50-60 लाख का आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। अगर कुछ होता है तो भी मिलेगा, अगर कुछ नहीं होता है तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पे बिल्कुल आम भाषा में एक रियल एक्सपीरियंस, बैंकिंग का जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो आपको इस चैनल पे मिलेगा।